हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम करंट इंडियन इकोनॉमी पर बात कर रहे हैं, आज के हिंदू पेपर, इकोनॉमिक टाइम्स और आपका द इकोनॉमिक इंडियन, दैट इज इंडियन एक्सप्रेस एटसेट्रा, सभी में एक बड़ी न्यूज छपी और वो न्यूज थी भारत के कोर सेक्टर इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट। यानी जो हमारा कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जिसमें बेसिकली आधारभूत उद्योग आते हैं जैसे आयरन, स्टील, कोल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, ऑयल सप्लाई, ये हमारे आयरन और एटसेट्रा, ये हमारी कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं। और मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारा जो पूरा जीडीपी है उसमें 3 सेक्टर योगदान करते हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और टर्सरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर में कृषि, माइनिंग, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में पंजीकृत उद्योग, गैर पंजीकृत, और टर्सरी सेक्टर के अंदर तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार और सेवाओं का योगदान रहता है। अगर आप पूरा जीडीपी की कंपोजिशन समझें तब आपको ये बेहतर रूप से क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि ये समझना जरूरी है। आज की तारीख में अगर देखो, कुल जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि, वानिकी, मछली पालन और आपका खनन जैसे क्षेत्र आते हैं, 4 क्षेत्र हैं, इनका योगदान लगभग 16-17% के लगभग है। जबकि द्वितीयक क्षेत्र जिसमें उद्योग, पंजीकृत, गैर पंजीकृत, उसका योगदान हमारे जीडीपी में लगभग 30% है। यानी कुल मिला के 46-47%, और 53-54% के लगभग हमारा टर्सरी सेक्टर का योगदान है। यदि कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज की परफॉर्मेंस बेहतर होती है तो निश्चित रूप से ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बहुत तेजी से बढ़ावा देती है, और पूरा औद्योगिक जगत जिसमें एमएसएमई और बड़े उद्योग, मझोले उद्योग सब कुछ शामिल हो जाते हैं, का निष्पादन बेहतर होता है। तो ये आपको बड़े सरल शब्दों में समझना होगा कि अभी जो स्टैटिस्टिक्स हमारा कॉमर्स और उद्योग मंत्रालय ने जारी किया गया, इंडेक्स ऑफ कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज परफॉर्मेंस, दिया गया कि भाई जुलाई 2026 में इन कोर सेक्टर इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट 5.4% रही, जबकि अगर जून में देखोगे तो ये ग्रोथ रेट 6% थी। आखिर इसमें कमी क्यों? कुछ क्षेत्रों में स्लो डाउन रहा, जो आपके सामने है भी, फर्टिलाइजर, आयरन और स्टील सेक्टर, इसमें स्लो डाउन यानी मंदी कुछ देखने को मिली। जबकि कुछ क्षेत्र जैसे नेचुरल गैस है, क्रूड ऑयल है, इसमें उद्योग में थोड़ा संकुचन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। इसके अलावा 2 सेक्टर हमारे अच्छे परफॉर्मेंस करे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और आपका सीमेंट प्रोडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में लगभग 9% की वृद्धि हुई जुलाई 2026 के अंदर, जबकि सीमेंट उद्योग की जो ग्रोथ रेट थी वो 13% थी। सीमेंट सेक्टर की ग्रोथ रेट का एक मेन कारण रहा इसके आधार वर्ष का लो हो, यानी 2026 अभी भारत सरकार ने नया जो बेस ईयर यूज किया है कोर सेक्टर इंडस्ट्री के लिए 2022-23, उसकी वजह से ये थोड़ा परफॉर्मेंस बेहतर दिखा रहा है। आपका कौन सा सेक्टर? आपका सीमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये परफॉर्मेंस रही, मोटा मोटा जानिए, अगर हमारा कोर सेक्टर इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी तो निश्चित रूप से हमारा औद्योगिक क्षेत्र ज्यादा परफॉर्म करेगा, और उसका ओवरऑल के इफेक्ट, क्योंकि 30% इन जीडीपी में योगदान हमारा औद्योगिक क्षेत्र का है, तो जीडीपी बेहतर बढ़ेगी। एक बड़ा मुद्दा, दूसरा जो बड़ा मुद्दा है, भारत सरकार का दीर्घकालिक एक लक्ष्य है कि 2036 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को $20 ट्रिलियन की बना दे। अब आपके दिमाग में आना चाहिए, आखिर $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बनेगी? उसे बनाने के लिए बहुत सिंपल तरीका है कि आपकी जीडीपी की ग्रोथ रेट बढ़े। और जीडीपी की ग्रोथ रेट कैसे बढ़े? कुछ मुद्दे आपको ब्रेन में रखने चाहिए। अगर आपको क्वेश्चंस का सेंस समझ में नहीं आ रहा मेंस में या प्री में, तो 2 चीजें ध्यान में रखिए। अधसंरचना का विकास होना चाहिए। अधसंरचना में 2 तरह की अधसंरचना होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। एक आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक अधसंरचना, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी भौतिक आधारित संरचना। अगर हमारी दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, और हम $20 ट्रिलियन के इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे संभव है? तो सबसे पहले आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए।
देश के अंदर अच्छे रोड, वाटरवेज, एयरवेज, डॉकयार्ड, यानी जितना हमारा परिवहन की व्यवस्था है वो बढ़िया होनी चाहिए। लॉजिस्टिक्स एकदम मजबूत होना चाहिए। इसके साथ साथ हमारा मानव पूंजी का निर्माण, मानव पूंजी के ह्यूमन कैपिटल के टैपों की जब आप पढ़ोगे तो बहुत सारे इंडेक्स है उसमें मेजरमेंट करने। अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बेहतर है, लोगों का शिक्षा दीक्षा का स्तर बेहतर है, लोगों की लॉन्गेविटी बढ़ रही है, दीर्घायुता बढ़ रही है, उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, उनके जीवन में गुणात्मक सुधार आ रहे हैं, तो ये मानव पूंजी निर्माण के एक चरण है जिसके परिणाम स्वरूप ज्यादा प्रोडक्टिव होगा ह्यूमन बीइंग, हमारा लेबर भी ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। अगर हमारा श्रम भी प्रोडक्टिव है, हमारी कैपिटल भी प्रोडक्टिव है, तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली उत्पादकता बढ़ जाएगी, यानी पर यूनिट कैपिटल उत्पादन ज्यादा होने लगा, पर श्रमिक उत्पादन ज्यादा होने लगा। लेकिन ये होगा कब? जब उस श्रमिक की स्किल बढ़ेगी। स्किल बढ़ने के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, कैपिटल की प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार 22 अगस्त से चाइना के अंदर ह्यूमनॉइड्स के गेम होने जा रहे हैं। वहां ह्यूमनॉइड्स यानी रोबोट जाके दौड़ेंगे, डिफरेंट काइंड्स के गेम में पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट चाइना ने तो अभी हाल ही में रोड ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ह्यूमनॉइड्स को एम्प्लॉयड भी कर दिया। तो भारत जैसे देश में भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होना चाहिए, बट उसी समय हमें ह्यूमन रिसोर्स को भी ध्यान में रखना चाहिए, यानी ह्यूमन रिसोर्स कभी भी रिप्लेस नहीं होना चाहिए पूरी तरह से टेक्नोलॉजी से। ये हमें बड़ा ध्यान में रखने वाला मुद्दा है। और ये आप देखिएगा $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए जो मैंने बिंदु आपसे डिस्कस करे वही सब यहाँ लिखे हैं। अगर गंभीरता से देखें तो 5 बिंदुओं पे ध्यान देना पड़ेगा। फिजिकल कैपिटल माने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ वर्क। इफ इट इज वेल डेवलप्ड देन डेफिनेटली यू कैन डेवलप द इंडिया एंड यू कैन अचीव द टारगेट ऑफ $20 ट्रिलियन। ह्यूमन कैपिटल, अभी मैंने मानवीय पूंजी के बारे में बात करी, तकनीकी उन्नयन की मैंने बात करी। हमारे इंस्टीट्यूशंस भी बड़े इफेक्टिव होने चाहिए, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हमारे कोर्ट्स हो, या हमारी पार्लियामेंट हो, विधायिका हो, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, हमारा हर इंस्टीट्यूशंस दैट शुड बी मोर इफेक्टिव एफिशिएंट। अगर वो ज्यादा इफेक्टिव एफिशिएंटली वर्क करेगा तो निश्चित रूप से इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसके लिए हम कुछ कदम भी उठा सकते हैं, जैसे महिलाओं का श्रम सहभागिता दर बढ़ाना। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब होता है पर 1000 महिलाओं पर श्रमिक महिलाओं की संख्या कितनी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना। और मैं आपसे ये बात कहूं, 20 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नीडेड है भारत के लिए, वो भी मैं बाद में कभी चर्चा करूंगा, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है करंट इकोनॉमी का। 20 इंफ्रास्ट्रक्चरल या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कौन से जरूरी हैं जिसके माध्यम से हम $20 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अनुसंधान और डेवलपमेंट पे, विकास पे ध्यान देना पड़ेगा, नगरीकरण पे, एजुकेशन पर, वित्तीय क्षेत्र को भी बहुत गहराई से बढ़ावा देना पड़ेगा। तब जाके हम एक लक्ष्य जो हमने रखा 2036 तक, 2036 तक हम $20 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ हों। जैसा कि मैंने कहा, वित्तीय क्षेत्र का बड़ा गहन विस्तार करने का मतलब होता है हर जगह वित्तीय सुविधाएं सरलता से, चीप रेट पे, उद्योगपति, मझोले उद्योगपति, स्टार्टअप चलाने वाले, आम जनता, उपभोक्ता सबको अगर अवेलेबल होगा तो निश्चित रूप से मांग और पूर्ति में वृद्धि करके इकोनॉमी की समृद्धि दर को बढ़ा सकेगा। और जो भारत सरकार का दीर्घकालीन लक्ष्य है 2047 में विकसित भारत, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।